Hello, my dear PhD aspirants. This is your lecturer, Ms. Shanti Virginia D'Souza, and I have some very important information from Pune University for you regarding the PhD admissions. So, सबसे पहले लॉगिन सेक्शन में जाकर देख लेते हैं। तो ये है आपका लॉगिन सेक्शन, आपका डैशबोर्ड SBPO का PhD एंट्रेंस का। अभी आपको यहाँ दिख रहा है मराठी में 2 सर्कुलर्स आए हैं। देयर आर 2 न्यू सर्कुलर्स विद इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस। एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट ये आई थी कि मैम ये मराठी में है, हमें मराठी समझ में नहीं आता है, तो हिंदी या इंग्लिश में समझा दीजिए। अब बात यह है कि मेरी खुद की मराठी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं पूरा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इन दोनों नोटिफिकेशंस को हम लोग ज़रा से रफली इनमें क्या लिखा है या क्या बताने की कोशिश की गई है वो देख लेते हैं। तो ChatGPT में डालने के बाद ये आ रहा था कि the students who have qualified NET exam conducted from 21st August 2024 to 5th September 2024 are eligible for PhD letters. Emails have been sent to the office regarding inclusion in the admission process and the students have met and requested. Based on the decision taken by the university authority, the office informs the students who have qualified NET that the instruction for admission are as follows. Student qualified in June 2024 NET admission process for the second round will be included. Application for the entrance test PET is not filled, or PhD application for entrance test PET is filled, but all the students who have not given entrance exam of PET will be included in second round of admission process. यानी कि अगर आपने समझिए जो पुणे यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है वो वाली PET आपने नहीं दी या रजिस्ट्रेशन मिस हो गया, लेकिन आप नेट क्वालिफाइड है या कोई भी दूसरे PhD एंट्रेंस की एग्जाम आपने क्वालिफाई की है, स्पेशली नेट, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो आपको ये 3 बातें याद रखनी है। यहाँ पर नोटिस को मैंने 3 पार्ट्स में 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। द नोटिस इज फॉर दोज हु हैव नॉट टेकन द PET एग्जाम बट हैव पास नेट PhD फॉर एडमिशन। The students who have passed the PET exam need to select their research center and research subject. यहाँ पर ध्यान दीजिए, research subject, यानी कि अगर आपका research subject English है तो आपको वहाँ पर डालना है इंग्लिश, उस ऑप्शन में आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर सेलेक्ट करना है। एंड फाइनली दिस नोटिस इज ऑल्सो फॉर दोज हु हैव नॉट पास द PET, यानी कि SBPO की PET पास नहीं हुई है बट हैव क्वालिफाइड टू अनदर एग्जाम सच एज नेट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सच एज नेट। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं लॉगिन करके। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आ गया है, सेलेक्ट रिसर्च सेंटर। सो सेलेक्ट रिसर्च सेंटर में यहाँ अभी तक ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी डालने का या कुछ भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आया, बस आइडिया आया है एंड ये बॉक्सेस आए हैं। यहाँ पर साइट में कुछ प्रॉब्लम है, साइट में अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ है। सो वी विल कीप ट्राइंग एंड वी विल कीप चेकिंग कि रिसर्च सेंटर डालने का ऑप्शन आया या नहीं आया। अब ये देख लीजिए, ओके। फैकल्टी समझो मेरा ह्यूमैनिटीज था, तो उसे सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इट इज प्री सेलेक्टेड। सब्जेक्ट इज इंग्लिश, कैटेगरी जैसे मेरा कैटेगरी ओपन है, एंड फाइनली नेम ऑफ द रिसर्च सेंटर टू परस्यू PhD। सो आपको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ लिखा है नोट, please see the vacant position available on the university website. So आपको यहाँ पर लॉग आउट कर देते हैं। यहाँ है सर्च सेंटर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज वेकेंट सीट्स। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर जो आपको मिल रहा है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, आपके फैकल्टी के हिसाब से आपको वैसे ही करके डालना है। सो टू
फिल अप द फॉर्म, जो आपको सेंटर सिलेक्शन फॉर्म फिल करना है, उसमें से पहले आप क्या करेंगे, पहले आप सर्च रिसर्च सेंटर एंड रिसर्च गाइड वैकेंसीज करेंगे, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि कहाँ है रिसर्च सेंटर, कौन गाइड है, कहाँ वैकेंसी है भी या नहीं, वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपके पास सीट है भी या नहीं, और कितने अवेलेबल है, कौन सी कैटेगरी के लिए अवेलेबल है, वो पता चलेगा तो ही आप आगे फॉर्म भर सकते हैं। तो वो देख लो। जैसे हमारे स्टूडेंट्स का इंग्लिश है, तो हम अपने स्टूडेंट्स के हिसाब से डाल रहे हैं ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ह्यूमैनिटीज, सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड एडमिशन का है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक कॉलेज का नाम आ रहा है। यू कैन कॉपी दिस कॉलेज, फिर लॉग इन कर लो, सेलेक्ट रिसर्च सेंटर, तो अभी तक जैसे आप देख रहे हैं बस ऑप्शन आया है, यहाँ पर इसे ऐड करने का जो लिंक है, जो यहाँ पर ऑप्शन है, वो चल नहीं रहा। सो आपने आपके गाइडेंस की सेंटर देख ली, आपने ये देख लिया कि यहाँ पर अभी तक जो पीईटी क्वालिफाइड ना भी हो तो उन कैंडिडेट्स के लिए एक ऑप्शन दिया गया है। तो ये साइट चेक करते रहिए आप, कीप लॉगिंग इन, कीप ट्राइंग इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, जो आपको वक्त मिलेगा यहाँ पर ट्राई कीजिएगा एंड डालने की कोशिश कीजिएगा। सो अभी तक इतना ही अपडेट आया है, इतना मैंने आपको समझा दिया। मेनली दैट नोटिस इज फॉर दोज हु हैव नॉट टेकन पीईटी। तो अभी तो जैसे आपने देखा ये फर्स्ट राउंड है, ठीक है, ये एडमिशन का फर्स्ट राउंड है। तो सेकेंड राउंड आपके लिए आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे एंड सेकेंड राउंड में आप एडमिशन लेने का ट्राई कर सकते हैं एंड अपने सेंटर्स एंड वैकेंसी चेक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर राइट नाउ एंड वी विल कीप यू अपडेटेड। एंड आई एम सॉरी कि ये पूरे इस नोटिफिकेशन को 100% मराठी टू इंग्लिश नहीं ट्रांसलेट कर पाई, लेकिन जो मुझे एक फ्रेंड ने समझाया है, जितना मुझे बताया गया उतना मैंने मेन पॉइंट्स जो है आपको कन्वे कर दिया एंड आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन द सेम मैटर। जो बाकी भी नोटिफिकेशंस आते रहेंगे उन्हें भी हम कवर करते रहेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।